तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आपने कुछ 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, वही 3 इक्वेशन है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या पढ़ी आपने? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन कैसे पढ़ी आपने? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है यहाँ पे। लेकिन ये इक्वेशन यूज कब करना है अपने को, ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऑल द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग। तो मतलब v का मतलब क्या है यहाँ पे? v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज फाइनल velocity, u is initial velocity, and a is acceleration, acceleration. And what is t? t is time interval। किसके बीच का टाइम इंटरवल है ये? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच का। सो दिस इज टाइम इंटरवल है बेसिकली। टाइम इंटरवल कहां से कहां तक? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल चेंज, जो भी आप देख रहे हैं चेंज वेलोसिटी आप जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल है इनिशियल से फाइनल का। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि ये जो तीनों इक्वेशन है, क्या ये हमेशा वैलिड होती हैं कि फिर इसके लिए कुछ कंडीशन है इनके वैलिडेशन के लिए? तो ये जो तीनों इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, वैलिड ओनली व्हेन, वैलिड ओनली व्हेन, हाँ, वैलिड ओनली व्हेन एक्सीलरेशन, यस, एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सीलरेशन ए इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, फिर आप कैलकुलस मेथड से ही कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन बेटा तभी यूज कर सकते हो आप जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब जैसे a इक्वल्स टू 2 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कॉमा लगा के, ठीक है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ठीक है 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेट्रा। ये सब कांस्टेंट हो गए यहाँ पे, है ना? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, प्लस में हो माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यूज कब नहीं करेंगे? जैसे मान लो अगर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है 2t, तो टाइम के अकॉर्डिंग अब एक्सीलरेशन आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे t का फंक्शन हो गया, तो ये कांस्टेंट है क्या? फिर ये कांस्टेंट नहीं है, ये है ना? तो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, टाइम का फंक्शन बन गया, तो फिर ये यूज नहीं होगा। तो वैलिड ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, तभी आप इनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज इनको यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए। हाँ बोलो सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फर्क है क्या? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म किसको बोलोगे? एक जैसा, मतलब हाँ, एक बराबर इंटरवल में बराबर हो रही है। हाँ, बराबर इंटरवल में बराबर चेंज हो रहा है। तो जनरली ना यूनिफॉर्म वर्ड आप प्रॉपर वर्ड नहीं है यहाँ पे, समझ गए कि आप किसके लिए बोलना चाह रहे हो? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वहां पे। जैसे यूनिफॉर्म
मोशन है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है या एक जैसी है, तो वैसे ही आप बोल सकते हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर चेंज भी यूनिफॉर्म होता ना कि एक्सीलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, तो फिर वहां पर भी बात फंस जाती। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में चेंज नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू किसके साथ में चेंज नहीं होती, टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। अभी तो समझ गए सर कि नहीं। ग्राफिकली यूनिफॉर्म आइसोलेशन मतलब एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन रहेंगी ना, तो वो स्ट्रेट वेलोसिटी लाइन टाइम भी हो ग्राफ में। सकता, नहीं नहीं, वो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना वहां पे कि इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, टाइम के साथ में कांस्टेंट भी बना सकते हो वहां पे, ऐसा कुछ थोड़ी है यूनिफॉर्म के लिए। तो यूनिफॉर्म इज नॉट द प्रॉपर टर्म हियर, कांस्टेंट, समझ गए, क्योंकि यूनिफॉर्म चेंजेस भी हो जाते हैं ना वहां पे। अभी समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया। हेलो ऋषभ, सर आपको अच्छे ये, से नहीं हुआ, मतलब वही कंफ्यूज होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फर्क नहीं समझता। कभी कभी लगता है देख दोनों सेम है, कभी। सर देख भाई, ग्राफ से बता दो। कांस्टेंट, all constant acceleration are uniform but all uniform are not necessary constant, समझ गया, समझ गया कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे सर देख, हाँ बोल, ये t और इधर पे अपन ने a ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो तीन ग्राफ बना रहा हूँ, एक ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन गया एक ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया, तीनों यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। लेकिन जो ब्लैक कलर से बनाया मैंने वो क्या है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, जिसको मैंने ब्लैक कलर से बना दिया है, ब्लैक कलर की लाइन बनाया है, ये कैसा है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट। अभी समझा। हाँ आप समझ गया। हाँ, ये कांस्टेंट है, बाकी नहीं है। बाकी आप यूनिफॉर्म बोलोगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये चेंज हो रहा वहां पे, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म हाँ मतलब अभी अभी कंफ्यूजन दूर हो गया पूरा, यूनिफॉर्मली हाँ हो गया। हो गया दूर पूरा। हाँ सर। अब इसमें ना वर्डिंग पे भी रहता है कि भाई इसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा मतलब दिख रहा है यहाँ पे हमको, यूनिफॉर्म इसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है कि एक प्रॉपर वे पे। लेकिन जो ए कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्मली चेंज बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा अल्टीमेटली, और कांस्टेंट का मतलब एक जैसा है कि फिक्स है उसके लिए, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, वहां पे आप बात ही खत्म हो गई, मतलब टू, ठीक है, अभी भी टू है, 2 घंटे बाद भी टू रहेगा, 4 घंटे बाद भी टू रहेगा, ये हो गई वहां पे बात। अभी क्लियर हो गया कि नहीं, वो फिक्स हो गया। तो वर्डिंग पे ध्यान रखा करो कभी भी इसकी, ठीक है, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, बहुत गड़बड़ करते बच्चे ये वर्डिंग पे, है ना, छोटी छोटी जो वर्डिंग होती है। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा बुक की रीडिंग करो, बुक की रीडिंग करोगे तो ये जो वर्डिंग में गड़बड़ होती है वो उससे भी निकल पाओगे तुम लोग फिर ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग अभी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं, है ना। ये लॉ है कि डेफिनेशन है, बता सकते हो क्या मुझे कोई, लॉ है या डेफिनेशन। ये लॉ है बेटा, लॉ बन गए, हाँ लॉ बन गए, है ना। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सीलरेशन पता है, तो अगले किसी टाइम पे आप क्या बता सकते हो, फाइनल वेलोसिटी बता रहे हो। तो ये लॉ है और आप इनको इक्वेशंस भी बोल रहे हो। लेकिन वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट, सॉरी डेफिनेशन ही बोल दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, ये डेफिनेशन है। लेकिन ये लॉ है जहां पे आपने इक्वेशन लगा दिया, इक्वेशन की भाई हाँ इस तरह से आप निकाल सकते हो अभी, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे, ठीक है ना। इस सर पेज का क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सीलरेशन पता चलता है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सीलरेशन पता चलता है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट भी पता चलता क्या उससे कुछ ऐसा मतलब? हाँ, उसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, एरिया से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, समझ गए। ठीक है सर, ठीक है सर, तो थैंक मैं, ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे अपन। पेज नंबर 2 पे देखो, अभी जो अपन ने इक्वेशंस लिखे यहाँ पे,
अब उनको यूज कैसे करना है, जैसे ये पेज नंबर 2, पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिससे आप सभी बच्चे कनेक्ट कर पाए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन धीरे धीरे उस पे, है ना। तो एग्जाम्पल से ही अपन इसको लेते हैं सीधा सीधा। पहले सबसे सिंपल एग्जाम्पल उठा रहे हैं अपन, मान लो ये एक स्ट्रेट रोड है। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखा है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए भी वैलिड है? 2 और 3 के लिए भी वैलिड है, लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए आप, ठीक है ना। तो जब अपन 2 डायमेंशन मोशन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो फिर से वही इक्वेशन आएंगी, लेकिन वहां पे वो वेक्टर फॉर्म पे आने लगेंगे फिर। तो सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड और ये एक्चुअल में पार्टिकल फिजिक्स है, तो हम जो साइज ऑफ बॉडी या जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो उसका साइज डिस्टेंस कवर के हिसाब से बहुत छोटा है, तो आप ऐसा मान लो यहाँ पे। तो सपोज इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और ये है t इक्वल्स टू 0 पे, जब आपने स्टॉप वॉच चालू की है घड़ी देखे। और कार का एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ऑफ कार इज सपोज 3 मीटर पर, एक्सीलरेशन ऑफ कार इज सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको बताना है कि स्ट्रेट रोड पे जब ये कार आगे जा रही है तो आपको पोजीशन भी निकाल सकते हो यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे आई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कितने टाइम पे आप देख रहे हैं, t इक्वल्स टू आफ्टर 10 सेकेंड पे, ठीक है। 10 सेकेंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट बन गया, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान ले रहे हो कि भाई ये जो पाथ है ये पूरा एक्स एक्सिस है और जहां पर से मोशन स्टार्ट हुआ है उस इनिशियल पोजीशन को अगर आप 5 मीटर कंसीडर कर रहे हो, तो जहां पे कार ये है तो ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखोगे, ये सारे टर्म्स आ गए। तो आपके पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे कौन सी इक्वेशन आपको लगाना है। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना, तो कौन सी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना तो v इक्वल्स टू क्या लगा दोगे, u प्लस at आप लगा दोगे। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम इज 10 सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड है। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल वेलोसिटी इज 42 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी बेटा है ना, 42 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज कर दोगे, सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So what is the u here, u is 2 meter per second into 10 second plus 1 by 2, acceleration is 4 meter per second square into 10 second का होल स्क्वायर। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 20 मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 into 100 मीटर। देखो प्रॉपर यूनिट भी चलती, 220। सो दिस इज 220 मीटर आ गया है ना डिस्प्लेसमेंट इसका। तो 220 इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट को किसके टर्म पे भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, फाइनल पोजीशन और बताना आपको। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, सिंस डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू डेल्टा x। डेल्टा x मतलब फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होता है। ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, समझ गए ना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज 220 मीटर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन नहीं पता माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है इसकी, 5 मीटर है।
तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट द फाइनल पोजीशन 225 मीटर इज द फाइनल पोजीशन। ये निकाल दिया आपने फाइनल पोजीशन यहाँ पे, समझ गए। 225 250 कहाँ से आ गया था, 250 नहीं बेटा 225, ये फाइनल पोजीशन हो गई। अब चलो यहाँ पे अगर अपन ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, मैं फिर से, अभी ये मत बोलना सर हर बार आप ग्राफ क्यों प्लॉट करने लगते हो, एक्चुअल में ये सब साइमल्टेनियसली चलती कहानी इसकी है ना, ये सब साइमल्टेनियस चलती है। एक सिचुएशन अपन ने देखा जहाँ पे एक कार के मोशन की अपन स्टडी कर रहे हैं जिसमें कुछ डेटा गिवन थे, अब अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इनके, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ये पेज नंबर 2 है ना, एंड दिस इज एग्जांपल। ग्राफ प्लॉट करो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप जो देख रहे हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देखोगे एट एनी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या लिखोगे, 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 2 + 4 × t। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हो, इधर पे वेलोसिटी ले लोगे, इधर पे क्या ले लिया अपन ने t ले लिया, इधर पे वेलोसिटी ले लो मीटर पर सेकंड में। तो याद है v = 2 + 4t। तो इसका ग्राफ मैं सीधे सीधे बना रहा हूं भाई, ध्यान रखना। हाँ यहाँ पे इट इज द स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ये ऐसा, और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके बराबर होगी, और ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा 2 से, और अगर आप इसकी स्लोप देख रहे हो तो स्लोप किसके बराबर बन जाएगी, इसके थीटा, tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 4 के। हाँ बोलो अभी, tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 4 के इक्वल। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, समझ गए कि नहीं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इधर पे आपने ले लिया t और इधर पे आपने ले लिया एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट, ये ऐसा आएगा, और कहां से जाएगा बेटा, कितने पॉइंट से जाएगा, ये जा रहा है 4 से, है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब जिसकी स्लोप क्या रहेगी यहाँ पे 0 रहेगी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये एक हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, अब सॉरी पोजीशन बोल रहा था। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, तो वो कैसा बनेगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये कैसे बनेगा, दैट इज 220 मीटर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको बनाना भाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन थी उसको दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन s = एट एनी पोजीशन x - xi = ut + ½ at²। तो x = इनिशियल पोजीशन इज 5 प्लस u इज 2 × t plus half of 4 × t². So this is 5 plus 2t plus 2t² का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। एंड इसका नेचर कैसा आएगा, इसका नेचर रहेगा ना पैराबोलिक, 2t²। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x = 5 plus 2t plus 2t²। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे, दिस ग्राफ इज पैराबोलिक। अभी आपको ध्यान रहना चाहिए, अपन ने सब ये ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर करके देखा हुआ है, ठीक है। इधर पे आपने ले लिया x और इधर पे आपने ले लिया t, सपोज x मीटर में है और t सेकंड में है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, और इसका जो कर्व आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, दैट इज ऑफ पैराबोलिक, ऐसा पैराबोला बन जाएगा ये, और स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, मतलब जो स्लोप है पैराबोला की ये ऐसी बढ़ते जाएगी स्लोप धीरे धीरे, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट यहाँ पे। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट
तो मैंने पूरा इक्वेशंस भी लिखा यहाँ पे और सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है कैलकुलेशन की, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है। ठीक है, अभी किसी को कुछ सर वो सर या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी क्या कर रहा है बेटा, क्या बोल रहा है साहिल, बोलो। यहाँ पे कुछ पूछ रहे हो, ये सभी ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया अभी। हाँ, आप लोग अभी अगर किसी को ग्राफ नहीं समझ में आए होंगे कि कैसे सर ने डायरेक्ट प्लॉट कर दिया है, तो आप लोग रफ में ग्राफ को प्लॉट करने की प्रैक्टिस करो, जैसे बिल्कुल बेसिक मेथड जैसी होती है उसी मेथड से प्लॉट करने की कोशिश करो ग्राफ को, बहुत जरूरी है ये सब, है ना। ये समझ गए या डाउट है अभी भी किसी को? अब साहिल बोलो, क्या बोल रहे तुम अभी? सर वो v इक्वल्स टू 2 + 40 क्या है, मतलब कैसे वो है? इक्वेशन बनी, देख v इक्वल्स टू u + 80 है ना तेरे पास में, तो u की वैल्यू पुट कर दिया 2 आ गया, a की वैल्यू पुट कर दिया 4 आ गया, तो एनी टाइम t के लिए वो वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या है? 2 + 4t इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हियर। वैसे पोजीशन का फंक्शन क्या बन गया, आपने जब s इक्वल्स टू ut + ½ at² में जब आपने वैल्यू पुट किया, माइक म्यूट करो, ठीक है, माइक म्यूट कर लो अभी, ओके। तो आपके पास s इक्वल्स टू ut + ½ at² का फंक्शन दिख रहा है ना वहां पे, तो आपने वहां पे कैलकुलेशन कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, तो x का फंक्शन निकल गया टाइम के साथ में। 5 + 2t + 2t² ऐसे फंक्शन लेके अपन ने फंक्शन कैसे बने थे वो भी अपन ने सीखा था, तो वही फंक्शन यहाँ पे इस तरह से बन गया एनी टाइम t पे, और उसका ग्राफ फिर इस तरह से आपको दिखेगा। ये कोई डाउट अभी इस पे डिस्कशन पे? सर तो सर हाँ हाँ बोलो। सर ये पैराबोला का ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, मतलब ऊपर से भी तो जा सकता था ना? ऊपर से कहाँ से जा सकता है, ऊपर से नीचे आना था कि और ऊपर से? हाँ, कर्व थोड़ा, मतलब आपने नीचे से कर्व लिया, ऊपर से भी तो कर्व ले सकता था। तुम बना के देखना ना, t की वैल्यू 0 रखना, फिर t की वैल्यू 1 रखना, फिर t की वैल्यू 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, फिर बना के देखना, नेचर इसी टाइप का बनेगा। सर ठीक है, वो हाँ थर्ड वाले ग्राफ में आपने x - xi किए क्या? हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या लिखा है, s इक्वल्स टू xf - xi है ना बेटा, तो आपको एनी टाइम पे निकालना है। ये तो आपका फिक्स था 10 सेकेंड का, अपन ने 10 सेकेंड के लिए भी कैलकुलेशन की है, और फिर आपको एनी टाइम t के लिए भी अगर कैलकुलेशन करना है तो फिर कैसे बनेंगे, ये है। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं? हाँ एनी टाइम t के लिए भी आपने कैलकुलेशन किए यहाँ पे। पहले तो आपने 10 सेकंड में निकाल ली कि भाई 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है, 10 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेकंड बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल पोजीशन 5 मीटर है, तो अब ये मत बोलना सर 5 मीटर कहाँ से लिख दिया, मैंने मान लिया कि 5 मीटर उसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन 5 मीटर से चालू हो रहा है। अगर मान लो ओरिजिन रहता t इक्वल्स टू 0 पे, वही वाली पार्ट ओरिजिन रहता, तो जो ग्राफ अपन ने xt वाला बनाया वो कहाँ से पास करा देते, आप ओरिजिन से पास करा देते। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया? तो xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ है। अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, कोई डाउट है किसी को? अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर ऐसा क्यों बना, स्ट्रेट लाइन क्यों बना, वहां पे मैंने tan थीटा को 4 क्यों लिख दिया, कोई बता सकता है क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया mx tan, + c है ना हाँ y उसके इक्वल्स टू c + mx। स्ट्रेट लाइन को दोबारा पढ़ो फिर से, मैंने फिर से बोला था बेटा कि आप बेसिक मैथ्स में ग्राफ प्लॉटिंग दोबारा देखो, स्ट्रेट लाइन दोबारा देखो, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फिर से देखो, अब वो बार बार यूज होंगे, अब पीछा नहीं छोड़ने वाले वो सब, है ना। और मैं भी इसलिए क्या कर रहा हूँ ना, मैं भी आपको स्टडी में भी पूरा फिर से कोई कोई बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको याद भी होने लगे और आप दोबारा खोल के देखो भी, क्योंकि बार बार यूज होते हैं ये। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक लल्लू पंजू क्वेश्चन कुछ भी डाल दिया कि v इक्वल्स टू कितना निकालना है, मैं उसके साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो सब अपन देख रहे हैं वहां पे। ग्राफ कैसे बनेंगे, फिर बाकी जो पोर्शन है, अगर ग्राफ दिए रहते और थोड़ा बहुत फंक्शन दिया रहता तो वहां से आप ये सब कहानी बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे। तो ये डायरेक्ट ऑर्डर पे भी सोचो, रिवर्स ऑर्डर पे भी सोचो क्वेश्चन को। रिवर्स ऑर्डर मतलब समझ गए, अगर मान लो आपके पास इक्वेशन दी x इक्वल्स टू 5 + 2t + 2t² के फॉर्म पे इक्वेशन दी है, तो क्या उससे आप रिवर्स ऑर्डर पे कैलकुलेशन कर सकते थे, इनिशियल वेलोसिटी बता सकते थे, क्या एक्सीलरेशन आप बता सकते थे, ठीक है, क्या आप इनके एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाले ग्राफ आप बना सकते थे। तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी सोचो, डायरेक्ट ऑर्डर में तो सोच नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में भी सोच के देखो कि रिवर्स ऑर्डर में भी क्या आप इन इक्वेशंस को बना सकते थे, इन ग्राफ को बना सकते थे।
मतलब आपके पास इक्वेशन x की दी हुई थी, तो वहां से आप इधर बना सकते थे कि नहीं, या आपके पास मान लो आगे चल के एसिलरेशन की इक्वेशन दी है, तो वहां से आप बाकी के कैलकुलेशन कर सकते हो क्या। तो आपको हर डायमेंशन में सोचना है, ठीक है ना, हर डायमेंशन में सोचना है। यहाँ पे हर डायमेंशन का मतलब वो डायमेंशन एनालिसिस वाला डायमेंशन नहीं है, ठीक है। हर डायमेंशन में सोचना मतलब साहिल ने लिखा सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। नहीं बेटा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्या बोल रहा है यार, तू बोल के बता यार साहिल, मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए। हेलो सर वो जो s इक्वल्स टू ut वाला इक्वेशन है ना, उससे हाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल, हाँ, तो वेलोसिटी तो निकाल लिए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं कर सकते थे मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं कर सकते थे क्या? किस चीज के मेजरमेंट के लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए सर। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट अननोन था ना पहले से, अपने पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ गिवन था। अच्छा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते और फिर वेलोसिटी निकालने के लिए, हेलो, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ना, फिर वेलोसिटी। नहीं सर और मतलब वेलोसिटी निकाली है ना, v इक्वल्स टू u प्लस 80 हाँ से हाँ 42, हम्म, तो फिर वो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इससे। नहीं आएगा भाई, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्सिलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, आप सीधे सीधे नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हो तो 225 डिवाइडेड बाय 10 कर दे, आंसर कितना आएगा, 22.5 आएगा, जबकि वेलोसिटी कितनी हो रही है, 42 हो रही है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल रही है। इसीलिए तो अपन ने लॉ लगाया ना, यहाँ पे इक्वेशन यूज किए ना, हर इंस्टेंट पे बदल रहा है ना। 9 सेकंड में भी वेलोसिटी कुछ और होगी, 11 सेकंड में कुछ होगी, 10.01 सेकंड में कुछ होगी, क्योंकि एसिलरेटेड मोशन है। और एसिलरेटेड मोशन में आप सीधे सीधे इक्वेशन सीधे मतलब डेफिनेशन से कैलकुलेशन नहीं होंगे, कि अगर आप चाह रहे हो कि हम इवन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे तुम, चल मुझे बता डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब छोड़ दे, तू वेलोसिटी का भी छोड़ दे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो क्या करता तू, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो, इक्वेशन भी छोड़, अगर डेफिनेशन से निकाल सकते थे कि आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, नहीं निकाल सकते, नहीं नहीं निकलता ना डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन से नहीं निकलता अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि एसिलरेटेड मोशन है। अगर एसिलरेटेड मोशन आ गया और कांस्टेंट एसिलरेशन दिख रहा है, इसका मतलब आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप बेसिक डेफिनेशन से कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर एसिलरेशन 0 रहता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, आप तो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेते, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। ठीक है, समझ गए साहिल? सर हाँ, एक्सेलरेटेड मोशन कैसा क्या है? एसिलरेटेड मोशन का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ, तू गाड़ी चला रहा है और गाड़ी में तूने अब एसिलरेटर देना चालू कर दिया, तो अगर एसिलरेटर देना चालू कर दिया तो तुम्हारे आगे का जो मोशन है, आगे की जो पोजीशन है, आगे की जो वेलोसिटी है, वो सीधे प्रिडिक्ट नहीं होंगी। सीधे प्रिडिक्ट मतलब क्या, उतनी रहेगी कि बढ़ते जाएगी तुम्हारी स्पीड, अगर तुम एसिलरेटर लगा रहे हो तो बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वहां पे एस कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट वहां पे भी नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है साहिल? हाँ सर समझ वो गया? हाँ एक्सेलरेटेड मोशन में कंफ्यूज था। हाँ, अभी समझ गया। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू तू 0 कर देगा तो फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर तू ए की वैल्यू 0 कर देगा तो जो 4th और 5th क्लास में पढ़ते वैसी कहानी हो गई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली फिर। ठीक है ना, तो फिर तुम सीधे कर हाँ सकते सर। हो वहां पे कैलकुलेशन, उसके लिए इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, हाँ अगले पेज पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। सर हाँ सर एक बार एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी। एसिलरेशन टाइम ग्राफ बेटा, एसिलरेशन कितना दिया क्वेश्चन में, 4 दिया है ना। 4 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ग्राफ कैसे बनाते हो आप, बस वही, टाइम के साथ बदल रहा है क्या, टी के साथ में एसिलरेशन बदल रहा है क्या, फिक्स दिया 4, तो आपको एटी ग्राफ को कांस्टेंट बनाना है टाइम एक्सिस के पैरेलल, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सर समझा अगर कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ग्राफ रहता तो मतलब 4 से लाइन ऊपर जाती। एसिलरेशन और वेलोसिटी के लिए फिर आपको यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा ना रे, बाकी चीजें लिखनी पड़ेगी ना। वो कैसे बनाओगे, एसिलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए कौन सा वाली इक्वेशन यूज करना पड़ेगा तेरे को,
कोई ना कोई और एक और पैरामीटर आएगा ना वहां पे, डिस्प्लेसमेंट वाला पैरामीटर आ जाएगा। तो बगैर उसके कैसे बनाओगे? मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए किसको इलिमिनेट करना पड़ेगा? तेरे को टी को इलिमिनेट करना पड़ेगा, तब बनेगा, वैसे नहीं बनेगा ये, है ना। और फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट का भी पार्ट आएगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट मानो, 3 वेरिएबल हो जाएंगे, कैसे बनेगा फिर? ठीक है, समझ गया? हेलो। हाँ हाँ, पेज नंबर 3 पे जा रहा हूं मैं अभी। हाँ, पेज नंबर 3 पे अभी ये जो ऊपर अपन ने डेटा लिए थे ना, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। इन द एवो क्वेश्चन अगर आपको बोला जाए कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कैसे काउंट करोगे? इन द एवो क्वेश्चन, इन द एवो क्वेश्चन, इन द एवो क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 5th सेकंड का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। t=5 क्या? इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। तो ये जैसे कार है, हाँ, t=0, t=0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? u=2 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन? इस पे एक्सीलरेशन भी है, एक्सीलरेशन कितना इसका? दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या बता रहा है यहाँ पे? 5th सेकंड। देखो 5 सेकंड और 5th सेकंड में फर्क होता है, ठीक है। जैसे 10th सेकंड कर दूं मैं, चलो 5th की जगह 10th कर देता हूँ, अपन ऊपर कैलकुलेशन। इंस्टेंट पे फाइंड करनी है ना? क्या बेटा? 1/5 सेकंड। पर्टिकुलर इंस्टेंट में फाइंड करनी है नहीं ना? नहीं, 10 सेकंड का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया 10 सेकंड, और 10th सेकंड का मतलब क्या? फिर 10th सेकंड और 10 सेकंड में फर्क ये है, 10 सेकंड का मतलब, अच्छा फर्स्ट सेकंड कहां से होगा? जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में। सेकंड सेकंड का मतलब कहां से कहां पर के बीच में आएगा? 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में होता है सेकंड सेकंड। थर्ड सेकंड किसको बोलोगे आप? 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में जो मोशन होगा वो थर्ड सेकंड का कहलाएगा। अभी समझा कि नहीं? अरे भाई समझ गए? तो 10th सेकंड कहां से कहां पर का रहेगा? थर्ड सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड 0 से 1 है, कौन सा बेटा? 9 सेकंड से 10 सेकंड। हाँ, तो अगर मान ले कार की पोजीशन यहाँ पे है, ये 9 सेकंड टू 10 सेकंड, और फिर ये यहाँ पे है ना, तो ये t=2 हो गया 9 सेकंड और ये t=2 हो गया 10 सेकंड, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। तो 10th सेकंड मतलब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां तक का रहेगा? 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, एस डैश से मैंने डिनोट किया, एस डैश इज हियर डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। अभी समझा कि नहीं? कोई डाउट है इस पे? अरे भाई समझ गए? अब कैसे काउंट करोगे इसको, कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे भाई समझ गए? 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में कितना हुआ, तो इसको काउंट करना। तो कैसे करोगे? आपके पास क्या तरीका काउंट करने का, बताओ जल्दी से। 9 सेकंड का निकालेंगे, फिर 10 सेकंड को, दोनों को माइनस। यस, बिल्कुल सही। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए? आप 0 से पहले 9 सेकंड के लिए कैलकुलेशन कर लो, तो S9 लिख दिया मैंने। फिर 0 से आप कहां पर के लिए कैलकुलेशन कर दो? ये S10 लिख दिया मैंने, है ना। और दोनों का डिफरेंस ले लो तो क्या निकल जाएगा? S डैश निकल जाएगा। सो देयरफॉर S डैश इज इक्वल्स टू S10 माइनस S9। अरे भाई समझ गए कि नहीं? कर लोगे? अभी बन जाएगा कि नहीं बनेगा?
बन जाएगा। तो अब आप देखो सबसे पहले S9 निकाल दो, तो S9 इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। U की वैल्यू कितनी आपके पास में 2, T की जगह पे 9 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना हो गया ये तुम्हारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 18 प्लस 9 9 जा 81, 81 का डबल 162, ठीक है। मतलब कितना बन गया टोटल ये 180 मीटर। हाँ, फिर 10 सेकंड के लिए निकाल लो। 10 सेकंड के लिए ऑलरेडी किया हुआ था अपन ने ऊपर ही, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U इज 2, T इज 10 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आया था बेटा ये डिस्प्लेसमेंट, कितना था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 225 नहीं 220 था, 220 मीटर वो पोजीशन थी, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। तो अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो कितना जाएगा कैलकुलेशन करने पे, दिस इज 220 मीटर माइनस 180 मीटर। सॉल्व करने पे कितना बच रहा है, ये 40 आ रहा है, 40 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 10th सेकंड का। तो अभी क्लियर हो गया कि डाउट है, कोई क्लियर हो गया या डाउट है 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट? 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, 40 मीटर आ गया, कैसे कैलकुलेट किए, है ना। फर्स्ट सेकंड मतलब कहां से, फर्स्ट सेकंड कहां से कहां तक का रहेगा, 0 से 1 सेकंड का। हाँ, सेकंड सेकंड का कहां से कहां पर क्लियर रहेगा, एक बार और लिख दे रहा हूं मैं। फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है 0 से 1, फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 0 to 1 सेकंड, सेकंड सेकंड का मतलब 1 से 2 सेकंड, थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3 सेकंड। अभी समझ गए, अभी गड़बड़ तो नहीं करोगे, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। 10 सेकंड और 10 सेकंड में गड़बड़ी तो नहीं करोगे? हेलो, अरे भाई गड़बड़ तो नहीं करोगे? 10 सेकंड और 10 सेकंड, हाँ क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी ये जो डिस्कशन की है अपन ने इस पे, किसी को भी कोई डाउट है इस पे, ये जो डिस्कशन की है अपन ने अभी, समझ गए? क्या फार्मूला बन जाएगा, कोई शॉर्टकट फार्मूला बन जाएगा? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बना सकते हो क्या? तो अगले पेज पे जा रहा हूं, पेज नंबर 4 पे। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? पेज नंबर 3 का, पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? हाँ सर। अभी पेज नंबर 4 पे। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो फिर, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है ना। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब आपके पास जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ये nth सेकंड है, मतलब nth सेकंड का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच का। अरे भाई समझ गए, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Sn लिखोगे पहले, तो u इंटू n प्लस हाफ ऑफ a इंटू n स्क्वायर,
फिर 1 सेकंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट Sn-1, तो ये हो जाएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। तो therefore डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू रहेगा Sn-1, जैसा ऊपर अपन ने क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही हो गया ये। हाँ, अभी इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस, फिर आ जाएगा आपके पास में u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे बेटा तो ये बचेगा तुम्हारा un से un कैंसिल, एक u बचेगा, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1 बचेगा पूरा सॉल्व करने पे। तो ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो एक ये भी क्या बन गया? लॉ बना सकते हो आप, यहाँ पे लॉ बोल सकते हो इसको भी, कि डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हो आगे कैलकुलेशन के लिए। इस पे ये मत पूछना लास्ट वाला फार्मूला कैसे आया, आप लोग सॉल्व करके देखो, इतना ही बचेगा। हाँ, आप लोग सॉल्व करके देखना, इतना ही बचेगा, सीधा सीधा सॉल्व करके देखना। मैंने लास्ट की स्टेप में सॉल्व नहीं किया पूरा, मैंने फाइनल रिजल्ट लिख दिया है, आप लोग सॉल्व करके देखो, ठीक है? फाइनल रिजल्ट को सॉल्व करके देखना। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, क्या डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते थे आप ऊपर वाले क्वेश्चन को? जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड आप निकालते तो इक्वेशन क्या थी? u की वैल्यू कितनी थी आपके पास में? 2, फिर 1/2। a की वैल्यू कितनी थी बेटा यहाँ पे? 4, और n की वैल्यू 10 सेकंड बोला था तो 10 आ जाएगा, 10-1। तो अभी सॉल्व कर देना, ये 2 से 2 हो गया तुम्हारा कैंसिल, 2 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 इंटू 20 मतलब 19, 38, 40। आया आंसर? हाँ यस जनबंधु बोलो बेटा। यहाँ पर भी उतना ही आंसर आ गया फार्मूला से, कैलकुलेशन से भी। यस जनबंधु कुछ बोल रहे हो? हेलो यस जनबंधु कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? नहीं समझ गए ना? तो ये आ गया कि नहीं? यहाँ पर भी आपने फार्मूला भी यूज किए तब भी वही आंसर आया। और आप ये देख, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए कैलकुलेशन किया था तो आपने अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व किया है ना 10 सेकंड के लिए। और यहाँ पे आपने 4th पेज में आपने फार्मूला बना दिया उसका। क्या फार्मूला बना? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू Sn-1 इक्वल्स टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। सीधा सीधा फार्मूला बन गया। अरे भाई समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हाँ या ना जवाब दो भाई। हेलो समझ गए सभी बच्चे? क्या क्या बोल रहे हिमांशु? तो आज जितना पढ़े अपन ने उसको दोबारा करके देखो।